कल देर रात में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मीटिंग हुई अमित शाह से। काफ़ी देर ये मीटिंग चली, जिसमें अपनी शर्तें इन्होंने रखी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो निषाद पार्टी है लगातार बीजेपी को सपोर्ट करती आ रही है और कितना बड़ा जनाधार है, इसी को लेकर के ये बात हुई है। संजय निषाद जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 15 से 18 सीट जो है वो इनको दी गई हैं और दावा भी कर रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में ये सामने आएंगे, क्योंकि जो सीटें इनको अलॉट की जा रही हैं उसके अलावा भी लगभग 3 से 4 सीटें जो निषाद पार्टी है वो बीजेपी को जितवाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सीटों को बंटवारा को लेकर के विवाद चला रहा था वो फिलहाल निषाद पार्टी के लिए खत्म हो गया है। संजय जी ये बताइए कि बीजेपी से सीटों को लेकर के आपकी बातचीत लगातार चल रही थी, कल अहम बैठक हुई अमित शाह से, कितनी सीटों पर सहमति अभी बनी? 15 से 18 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और उसमें दो तीन सीटें कम बेसी हो सकती हैं और ज़्यादातर सीटों पर 80 मतलब भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी। 2-3 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते। तो रणनीति का विषय कहाँ कैसा प्रत्याशी आता देखा जाएगा, वो समय आएगा। और जगह हर जिले में लगभग एक सीट मतलब जो तैयार जिला हमारा है, जहाँ से हमारे कार्यकर्ता पहले से तैयारी कर रहे थे पदाधिकारी, वो तैयार जिले हैं जहाँ जीत का समीकरण मेरे पक्ष में था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीट देने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहाँ जीत के लिए समीकरण मैंने पहले तैयार कर रखा था। तो जहाँ जहाँ तैयार जिले थे वहाँ एक सीटें हम ले लिए, बाकी जगहों पर निषाद पार्टी लड़ेगी एक सीट पर और बाकी जगहों भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वहाँ हमारे लोग मदद करके उन्हें जिताएंगे, वो हमारे लोगों को जिताएंगे। एक अहम सवाल ये भी है कि सीट कहाँ पे होंगी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश? 2-4 सीटें हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांग रखा, ज़्यादातर सीटें हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं रखा। ये बताइए कि क्या एनडीए में सीटों को लेकर के आपकी सहमति बन गई है? निश्चित रूप से बन गई। कोई रफड़ा, बड़े भाई छोटे भाई हैं, तो जब भाई इकट्ठे होकर बात करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए समस्या होता है, भाइयों में कोई समस्या नहीं रहती। संजय जी ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके बहुत करीबी थे, पार्टी छोड़ करके, और उन्होंने कहा कि दलित और जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। आपके बहुत करीबी थे, तो इन नेताओं के जो पार्टी छोड़ने की लगातार है, सपा को ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो उसका जवाब वही देंगे। अभी बेटी उनकी तो कह रही है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा है, बेटी उनकी सांसद है, बेटा और बहू उनके ब्लॉक प्रमुख हैं। ये सब लोग हैं। 5 साल जब सत्ता में थे तब तो कोई दुख नहीं हुआ। किन परिस्थितियों में अनुसार उन्हें विचार करना चाहिए। और हमें लगता है कि बसपा छोड़ के आए थे, सब भाजपा छोड़ के आए, तो अस्थायी तो राजनीति करें तो बेहतर होगा। जो एक मिशनरी हैं, वो कांसी राम के शिष्य हैं, इस तरीके का उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। जहाँ चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाया और आचार संहिता लगने वाला ना कोई मंत्री रह जाता ना कोई विधायक रह जाता, उसे जनता में जाके जीत के आने के लिए, तो वो बड़े नेता थे, उन्हें जीत के जनता के बीच में जाना चाहिए, जीत के आना चाहिए। और इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप लगाना था। तो अभी तो 15 दिन पहले जब मोदी जी की रैली हुई थी तो उसमें तो बहुत अच्छे बातें कर रहे थे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, भारतीय जनता बहुत अच्छी है। उस समय उनको बोलना चाहिए था, जैसे मैं बोला कि भैया निषादों के हक से 70 साल से लूटे गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी जज हैं वो दे। हमारे लोगों में बैठ के बात हुई कि भैया कैसे मिलेगा, रुकाऊ चाहते टिकाऊ, हमने कहा नहीं रुकाऊ चाहते तो आरजीआई को लेटर लिखा उन्होंने। तो आज के दिन में उन्हें वहाँ मंच से बोलना चाहिए था। 15 दिन के अंदर कुछ और बोल रहे हैं तो लगता है 15 दिन में कुछ और बोलेंगे। ऐसे नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहा। एक अहम सवाल ये भी है कि रामपुर की स्वार सीट जो है आजम खान के बेटे वहां से लड़ रहे हैं, रामपुर की स्वार सीट से, और ये भी कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी भी वहां से अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो कितनी तगड़ी लड़ाई इसको देखते हैं हम? देखिए एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी तय करती है कि कौन सीट कहाँ लड़ना, किस जिले में कौन लड़ना। हम लोग उसके मतलब एक प्रोसेसर हैं और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर गठबंधन लड़ेगी और निश्चित रूप से जहाँ भी लड़ेंगे वो जीतने के लिए लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। 2019 में आपने देखा होगा सपा और बसपा एक थी, फिर भी निषाद पार्टी और निषाद समुदाय डॉक्टर संजय मोदी के साथ है, ये ऐतिहासिक जीत है। जितनी भी सीटें लड़ेंगे हम लोग, जितना भी एनडीए जो निर्धारित की रहेगी उससे ज़्यादा सीट जिता के दिखाएंगे, तभी तो किंग मेकर की भूमिका में डॉक्टर संजय नजर आएंगे। संजय निषाद जी अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा इस वक्त तय हो चुका है और आगे जीत निषाद पार्टी भाजपा की जीत में सहयोग जरूर करेगी। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा।